माघ मास की पूर्णिमा विशेष फलदायी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्वर्ग से समस्त देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। इसीलिए इस दिन गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। तो घर पर ही स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर ओम ह्रीम गंगाए ओम ह्रीम स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके स्नान करने से घर बैठे गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। जैसा भी आपको अनुकूल हो कुछ न कुछ अवश्य ऐसी कमाई कर लेना जो हमें इहलोक और परलोक में भी काम आए। तो इस वर्ष माघ मास की पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 रविवार को है और इसी दिन रवि पुष्यामृत योग का संयोग है। सूर्योदय से रात्रि 11:58 तक, जिसमें सत्कर्म करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है और ऐसे दुर्लभ संयोग का लाभ लेकर केवल मनुष्य ही अपने सत्कर्म के द्वारा अपने जीवन को उन्नत कर सकता है। तो घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ अपनी सच्ची कमाई का भी बैंक बैलेंस बढ़ाते जाएं। माघ स्नान से बढ़कर पवित्र पापनाशक दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के व्रत की महिमा है, गंगा स्नान की महिमा है, लेकिन माघ मास में सभी तिथियां पर्व हैं, सभी तिथियां पूनम हैं और माघ मास में सूर्योदय से थोड़ी देर पहले स्नान करना पापनाशक और आरोग्यप्रद और प्रभाव बढ़ाने वाला होता है। पापनाशनी ऊर्जा मिलने से बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। तो जो लोग किसी कारणवश संपूर्ण माघ प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान नहीं कर पाए हैं तो वो लोग समय निकालकर मात्र 3 दिन का तटस्थता के साथ सूर्योदय से पहले स्नान करें तो संपूर्ण माघ स्नान का पुण्य केवल 3 दिन में ही मिल जाएगा। तो 31 जनवरी शनिवार के दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि दोनों तिथि हैं और 1 फरवरी रविवार को पूर्णिमा है। वैसे तो माघ मास की हर तिथि पूर्णिमाई होती है और इसमें सब जल गंगा जल के समान हो जाता है। सतयुग में तपस्या से जो उत्तम फल होता था, त्रेता में ध्यान के द्वारा, द्वापर में भगवान की पूजा के द्वारा और कलयुग में दान स्नान के द्वारा तथा द्वापर त्रेता सतयुग में पुष्कर कुरुक्षेत्र काशी प्रयाग में 10 वर्ष शुद्धि संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल मिलता है वो कलयुग में माघ मास में अंतिम 3 दिन त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा को प्रातः स्नान करने से मिल जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि जो माघ मास की अंतिम 3 तिथियों में भगवत गीता श्री विष्णु सहस्रनाम भागवत शास्त्र का पठन व श्रवण करता है वो महापुण्यवान हो जाता है। पद्म पुराण में ब्रह्म ऋषि भृगु से कहते हैं कि तप परम ध्यानम त्रेतायाम जन्म तथा द्वापरे व कलो दानम माघ सर्व युगे शुच। सतयुग में तपस्या से उत्तम पद की प्राप्ति होती है, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में भगवत पूजा से और कलयुग में दान सर्वोपरि माना गया है। दानम केवलम कल युगे, परंतु माघ स्नान तो सभी युगों में श्रेष्ठ माना गया है। सतयुग में सत्य की प्रधानता थी, त्रेता में तप की, द्वापर में यज्ञ की, कलयुग में दान की, लेकिन माघ मास में स्नान की चारों युग में बड़ी भारी महिमा है। सभी दिन माघ मास में स्नान कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो लोग संपूर्ण माघ मास का स्नान करने में सक्षम नहीं रहे हैं तो अंतिम 3 दिन स्नान करने से संपूर्ण माघ मास का स्नान का पुण्य मिल जाएगा। माघ मास का इतना प्रभाव है कि सभी जल गंगा जल के तीर्थ पर्व के समान है। पुष्कर कुरुक्षेत्र काशी प्रयाग में 10 वर्ष पवित्र शौच संतोष आदि नियम पालने से जो फल मिलता है, माघ मास में 3 दिन स्नान करने से वो फल मिल जाता है। खाली 3 दिन
माघ मास प्रातः स्नान सब कुछ देने में समर्थ है। तो समय निकालकर इन 3 दिनों का, इस बार तो 2 ही दिन स्नान करना है, क्योंकि 31 तारीख शनिवार के दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों तिथियां एक दिन ही हैं और 1 फरवरी को पूनम है। तो शनिवार और रविवार को सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से, इन 2 दिनों का स्नान करने से संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य मिल जाएगा। पूर्णिमा तिथि श्री हरि एवं माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके विष्णु जी की पूजा माता लक्ष्मी जी सहित करें। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आपके परिवार पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा। यदि आपके लिए संभव हो तो माघ पूर्णिमा पर संगम का स्नान अवश्य करें। उसके बाद अपने पितरों को जल से तर्पण दें। पितृदेव जब प्रसन्न होते हैं तो परिवार में धन, संतान, वंश में वृद्धि होती है और व्यक्ति हमेशा तरक्की करता है। इस दिन के स्नान से आप पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न रहेंगे। माघ पूर्णिमा पर स्नान दान 10,000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलेगा। लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। परिवार के सुख और समृद्धि के लिए आप माघ पूर्णिमा को स्नान के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ वस्तुओं का दान अवश्य कर लेना, जैसे कि चावल, सफेद वस्त्र, खीर, दूध, सफेद फूल आदि का दान कर सकते हैं। ये चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं हैं। चंद्र ग्रह मजबूत होने से आपका मन भी स्थिर रहेगा और कार्य भी अच्छे से कर पाओगे। चंद्रमा के सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि के लिए आप माघ पूर्णिमा की रात में चंद्रदेव की पूजा करें। चंद्रोदय होने के बाद 1 लोटे में जल भरकर उसमें दूध, चावल, चीनी और सफेद पुष्प डालकर फिर ओम सोमाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्घ्य दे देना। मन भी स्थिर रहेगा और खुशहाल जीवन बिता पाएंगे। धन संपत्ति में वृद्धि के लिए माघ पूर्णिमा को शाम के समय में माता लक्ष्मी जी या श्री यंत्र की पूजा विधि पूर्वक करें। मतलब कि माता लक्ष्मी जी को स्नान करा दें, तिलक कर दें, फूल चढ़ा दें, कमलगट्टा हो तो चढ़ा दें। मखाने की खीर, दूध से बनी सफेद मिठाई, बताशा आदि का भोग लगा दें, जिससे धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करने से श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा बनी रहती है। सुख, सौभाग्य, धन, संतान की प्राप्ति होती है। तो माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 रविवार को है। जितना संभव हो समय निकालकर लाभ अवश्य लीजिए। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।